मत परेशान हो जाओ, मत घबराओ, मत परेशान हो जाओ, मत घबराओ, आवाजें दबती रहेगी, हक नवाज बोलता रहेगा। जिंदा है झगवी, जिंदा है झगवी, जिंदा है। तेरा नाम रहेगा, तेरा नाम रहेगा। हक नवाज कल किसी को बर्दाश्त कब था जो आज होगा? बर्दाश्त होगा? ये भी अल्लाह का करम है, हमारे लिए एजाज है। हम फिर भी बोल तो रहे हैं। हमारे अंदर बोलने की ताकत आज भी है, कल भी होगी, क़यामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। कोई ऐसा है जिसमें सुनने का मादा नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। और जोर से इंशाअल्लाह। आवाज बंद करवाने वाले सोच रहे हैं कि शायद ये आगे बात जिनकी करने वाले हैं उनकी आवाज शहर तक ना पहुंचे। मुझे रब की कसम है, मैं आज अगर अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर समझ के करूं, मेरे लिए फिर भी एजाज है। मैं तहजीब बिन नेमत के तौर पे बता रहा हूं, हम जिनका नाम लेते हैं उनके जमाने में माइक नहीं था। हम जिनका नाम लेते हैं उनके जमाने में इको साउंड नहीं था। हम जिनका नाम लेते हैं उनके जमाने में ये बेस का जमाना नहीं था। हम जिनके नाम लेवा है उनके जमाने में ये करंट और लाइट ट्यूब लाइट नहीं थी। उनके जमाने में ये आवाजें ऐसी नहीं थी। और फिर भी वो पाक पैगंबर के मुसल्ले पे बैठकर, पाक पैगंबर के मेंबर पे बैठकर कहते थे या सारे अल जबल। आवाज जाती थी या नहीं जाती थी? पहुंचाने वाला कौन? अल्लाह। ऐसे नहीं, अल्लाह। मिलावट वाला नहीं, अल्लाह। खालिस है, खालिस है, खालिस बन के। आवाज पहुंचाने वाला कौन? इतनी जुर्रत देने वाला कौन? ये ताकत देने वाला कौन? इधर बिठाने वाला कौन? लेके आने वाला कौन? कोई कुछ भी करता रहे, बात रुक सकती नहीं। कुछ ही बोलो, रुक सकती नहीं। मकसूद कायनात बन के आए, अल्लाह ने सहाबा के जुर्मट में बिठा दिया। अबू बकर भी खड़ा है, उस्मान भी खड़ा है, अली भी खड़ा है, मुआविया भी खड़ा है, तला भी खड़ा है, जुबैर भी खड़ा है, माज और मुअव्वज भी खड़े हैं, हसन और हुसैन भी खड़े हैं, खुबैब और खब्बाब भी खड़े हैं, सारे खड़े हैं, सारे खड़े हैं। ये जुर्मट में बैठा है, दरमियान में बैठा है, दीदार हो रहा है, दीदार हो रहा है, दीदार हो रहा है। आंख अबू बकर की उठती है, आका के चेहरे पे पड़ती है, आका की आंख उठती है, अबू बकर के चेहरे पे पड़ती है, उमर की आंख उठती है, आका के चेहरे पे पड़ती है, आका की आंख उठती है, अबू बकर के चेहरे पे पड़ती है। दुनिया के लानतियों, बदबख्तों, मौता की औलादों, सुनो साहबा के दुश्मनों, अबू बकर कल भी नबुव्वत का दीदार करता रहा था। कोई काला सांप अबू बकर को नबी से जुदा ना कर सका। आज भी कोई अबू बकर को नबी के रोजे से जुदा नहीं कर सकता। तवज्जो अबू बकर को नबी के रोजे से जुदा। क्या हो गया? नहीं अजीब बात है यार, खराब करते हो आप। क्यों यार? इतनी कीमती में बात कर रहा था। अल्लाह ताला तेरी जवानी में बरकत पैदा फरमाए। आमीन। और जोर से आमीन, और जोर से आमीन। दरअसल मेरे भाई, अब ये बात करने का जरूरत रही ही नहीं। और जोर से, और जोर से। ये जो आवाज अभी आपको आई है, आप इसे सुन नहीं चुके, कानों तक पहुंच नहीं चुकी, दिल दिमाग इस बात को तस्लीम कर नहीं चुका। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ओए इसमें कोई शक है? हाथ खड़े करके, तो जुर्रत के साथ, तो थोड़ी गैरत के साथ, इसमें कोई शक है? ठंडा हो या दिल? अबू बकर को
उमर को आका के रोजे से कोई निकाल सकता? जोर से, जोर से। एक आया निकालने के लिए वो इस्लाम से तो निकल गया, रोजे से निकाल सका? जोर से और जोर से और तवज्जो से। आज ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं, आज इस वक्त के दाने पे पहुंच चुके हैं जब तुझे और मुझे अपनी इन बातों का इजहार करने की जरूरत नहीं है, गुस्से का इजहार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज तेरे और मेरे रब ने हक नवाज की उस सदा को, हक नवाज के उस ऐलान को, हक नवाज के उस पैगाम को दुनिया के चौक चौराहे पे ऐसे बयान करवा छोड़ा है कि अब तुझे और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बरेलवी नजर आया तो सहाबा के दिफा में उठता नजर आया, अगर कोई आले हदीस नजर आया सहाबा की नौकरी करता नजर आया, दुश्मन को ललकारता नजर आया। मैंने कहा कि नवाज तेरी कबर पे करोड़ों रहमत नाजिल हो, तेरी कबर पे करोड़ों रहमत नाजिल हो, मुख्तार तेरी कबर पे करोड़ों रहमत नाजिल हो, जियाउर रहमान तेरी कबर पे करोड़ों रहमत नाजिल हो, आजम तारक तेरी कबर पे करोड़ों रहमत नाजिल हो, अल्लामा अली शेर हैदरी तेरी कबर पे करोड़ों रहमत नाजिल हो। आज 20,000 कबर की पाताल में उतर चुके हैं, तुम्हारी कबर पे अल्लाह करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। आज तुम्हारा दुश्मन जलील रुस्वा हो चुका है, सिर्फ देवबंदी नहीं, सिर्फ अहले सुन्नत से ताल्लुक शुदा अफराद नहीं, बल्कि हर तबका सहाबा के दुश्मन को इस्लाम से खारिज कह रहा है। सहाबा शान औलिया अल्लाह, दीनी मदारिस तकबीर। और अल्लाह की कसम ये मदारिस की बरकत है। और जोर से, और जोर से। आपको याद होगा भाई जफर, एक वक्त ऐसा आया था जब अमेरिका अफगानिस्तान में चला गया था और उसने कहा था ये तलबा को हम रहने नहीं देंगे। मैंने लफ्ज तलबा कह दिया, तलबा से मुराद आप समझ चुके होंगे, मैं इन्हें रहने नहीं दूंगा। ये बड़े अजीब लोग हैं, हमारा मुकाबला करते हैं। इंटरव्यू के दौरान एक अंग्रेज सहाफी से सवाल किया गया, बताओ तो सही ना आपको इन बच्चों से तकलीफ क्या है? मेरा जुमला जाया ना करना। वो कहता है बच्चों से कोई परेशानी है ही नहीं, बच्चे तो बड़े अच्छे होते हैं, बच्चे तो बड़े प्यारे होते हैं, बच्चों से भला किसको इख्तलाफ होगा, बच्चों से भला किसको तकलीफ होगी। मैंने कहा फिर परेशानी क्या है? उसने जवाब में कहा ये बच्चे बड़े हो जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये बच्चे जो आज कायदा पढ़ते हैं, फिर कुरान पढ़ते हैं, फिर कुरान को हिफ्ज करते हैं, ये फिर इल्म हदीस सीखने के लिए उलमा के कदमों में दोजानू होकर बैठते हैं। बच्चों से परेशानी नहीं है, बच्चों से मसला ही नहीं है, ये तो बड़े हो जाते हैं। भाई बड़े होने में भी क्या मसला है? वो कहते हैं बड़े होने में भी हमें मसला नहीं है, ये बड़े होकर हमारे मुकाबले में खड़े हो जाते हैं। ये बड़े होकर हमारे मुकाबले में खड़े हो जाते हैं। मैं बड़े मुअद्दिबाना तरीके से, तो फिर तुम इंसान क्यों नहीं बन जाते? जब बच्चों से इतना मसला है, ये बड़े हो जाते हैं। अब इनका बड़ा होना तो कोई रोक नहीं सकता, और इनका खड़ा होना भी कोई रोक नहीं सकता। और जोर से, और जोर से। ये बड़े भी होंगे, ये खड़े भी होंगे, इन्हें कोई दुनिया की ताकत दबा सकती नहीं है, और डरा सकती नहीं है, झुका सकती नहीं है। फिर वक्त ने तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, हालात बदले, वक्त बदला, कैफियत बदली, अंदाज बदले, ये बड़े हो गए, मुकाबले में भी खड़े हो गए। वक्त ऐसा आया जो गए थे अपने आप को सुपर ताकत कह के, वो कह रहे थे खुदा का वास्ता हमें जाने दो। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? खुदा का वास्ता हमें जाने दो, हमें जाने दो। तवज्जो है? वो जो तकरीर थी ना उसे आप रहने देना,
ابھی اصل یہ ہے جو ہو رہی ہے، ابھی ہوگی۔ آپ کے پاس ٹائم تو ہے نا، جس کے پاس نہیں ہے وہ ابھی چلا جائے۔ آپ کی بات ساری رات ان کی مرضی ہوتی ہے، جب چاہے کسی کو قائد بنا چھوڑتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں سلامت رکھے۔ قائد نہیں ہے، کارکن ہیں، رہیں گے انشاءاللہ۔ اور زور سے اور میں اس کی وضاحت بھی کرتا چلا جاؤں۔ جب میں آیا تو ایک ترانہ چلایا گیا، مسئلہ تو نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اتنی محبت والی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی مسئلہ ہونا چاہیے؟ ہاں، اگر کوئی مسئلہ ہوگا نا پھر غصہ تو آئے گا بندے کو، اللہ کرے کسی کو نہ آئے۔ توجہ ہے؟ جب میں آیا تو ایک ترانہ چلا یا نہیں چلا؟ کیا کہا؟ فاروقی آیا۔ بہت بری بات ہے، دوستوں کی محبت اللہ سلامت رکھے۔ اللہ کی قسم، یہ ترانہ جس ہستی کو جچتا ہے اسے اورنگزیب فاروقی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ کی قسم، میں تعظیم نعمت کے طور پہ، آپ کی محبت ہے، آپ نے لگایا، آپ نے چلایا، یہ آپ کی محبت ہے۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک مدرسے میں پڑھتا ہوں، میں کوئی جماعت کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں نے ابھی کیا دیکھا ہے، میرے ساتھ ابھی ہوا کیا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ہم نے تو ابھی تک ہتھکڑی بھی نہیں پہنی صحابہ کے لیے، ہم نے تو ابھی تک مار بھی نہیں کھائی صحابہ کے لیے، ہم نے تو ابھی تک جیل بھی نہیں دیکھی صحابہ کے لیے، ابھی تو ہمیں مار بھی نہیں پڑی صحابہ کے لیے۔ ڈرتے ضرور ہیں، گھبراتے ضرور ہیں، اللہ اس وجہ سے کہ تکلیف مانگتے نہیں، آزمائش مانگتے نہیں، لیکن جب آ جائے اللہ تجھ سے استقامت مانگتے ہیں، اور صحابہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے صحابہ کے لیے، ہر چیز کے لیے تیار ہیں، ہر وقت کے لیے تیار ہیں، پر اتنے بڑے نہیں ہیں۔ کم سے کم یہ